इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद भीमबेटका के बारे में, जहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ पे मौजूद पेंटिंग्स कितनी पुरानी है और साथ में ही भीमबेटका और महाभारत का क्या रिलेशन है। तो आइए एक नज़र डालते हैं भीमबेटका की ओर। 1957 में विष्णु श्रीधर वाकनकर ने इन भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी। यहाँ पे 700 से भी ज़्यादा गुफाएं हैं और उनमें से करीब 350 गुफाओं में ऐसी पेंटिंग बनी हुई है जो हज़ारों साल पुरानी है। इन गुफाओं में पब्लिक के लिए सिर्फ 12 गुफाएं खोली गई हैं, जिनमें से सबसे पुरानी पेंटिंग 15,000 साल पुरानी है। इन पेंटिंग्स के ऊपर अलग अलग रिसर्चर्स की अलग अलग राय है, पर ज़्यादातर रिसर्चर्स का मानना है कि इन पेंटिंग्स की मदद से हमारे पूर्वज एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे और उनके लाइफ के बारे में आने वाले जनरेशन्स को बताते थे। भीमबेटका में आपको पैलेलियोथिक पीरियड से लेकर मिडीवियल पीरियड तक की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। पैलेलियोथिक एज यानी वो पीरियड जिस वक्त इंसान पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे। पैलेलियोथिक एज को ओल्ड स्टोन एज या पाषाण काल भी कहा जाता है। ये वो समय था जिस वक्त शेर भी आज के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा बड़े थे और ये युग आज से 26 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक चला। और मेसोलिथिक एज यानी वो समय जिस पीरियड में इंसानों ने खेती और जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। इन पेंटिंग्स में आपको जंगली जानवर जैसे हाथी, सांबर, बाइसन और हिरन के साथ साथ जंगली जानवरों का शिकार करते हुए इंसानों की भी पेंटिंग्स मिलेगी, जो उस जमाने में पेंटिंग्स करने वाले इंसानों ने देखा था। यहाँ पे जो लाल कलर की पेंटिंग्स है उसे बनाने के लिए हेमाटाइट रॉक का इस्तेमाल किया गया है और इसी तरह आप यहाँ पे जो सफ़ेद रंग के चित्र देख रहे हो उसे बनाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया गया है। चर्बी, बीजों या पेड़ों से निकाले गए तेल को पीसे हुए कलर्स में मिलाते थे और उससे पेंटिंग बनाने के लिए पेड़ों के टहनियों या उंगलियों का इस्तेमाल होता था। दुनिया में और बहुत सी जगहों पर इस तरह की पेंटिंग्स पाई जाती है, जैसे अर्जेंटीना का कीवा दी लास मानोस जो कि आज से 13 से 9,000 साल पुराना है, रशिया का कापोवा केव्स जो आज से 36,000 साल पुराना है और इनमें से सबसे पुरानी पेंटिंग है स्पेन के केव ऑफ एल कैसेलियो की, जो कि 40,000 साल पुरानी है। महाभारत काल में जब पांडव वनवास के दौरान निकले थे तो वो इस जगह पर रुके थे और जिस जगह पर भीम बैठे थे उस जगह को भीमबेटका कहा गया। भीमबेटका का मतलब ही भीम के बैठने की जगह से है। भीमबेटका में ही थोड़ी दूर चट्टानों के बीच गुफा है जिसे दर की चट्टान कहा जाता है और इसमें मैन मेड सर्कुलर होल्स बने हैं जिसे कप्यूल्स कहते हैं। इसके कुछ सैंपल ऑस्ट्रेलिया भेजे गए जहाँ पे पता चला कि वो कप्यूल्स करीब 2 लाख साल पुराने हैं। इन गुफाओं को इंसानों ने 60,000 साल से लेकर 2,60,000 साल तक इस्तेमाल किया था। इन पेंटिंग्स से आपको उनके रिलेशन, डेली लाइफ, फेस्टिवल, एग्रीकल्चर और उनसे कई जुड़ी चीज़ों का पता चलता है और इन्हीं चीज़ों और विरासतों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को ने 2003 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। इसमें कोई शक नहीं कि इन पेंटिंग्स को इतने सालों पहले बनाना और इन पेंटिंग्स का इतने सालों तक इतनी अच्छी हालत में रहना, ये दोनों चीज़ें हमारे पूर्वजों के तेज़ दिमाग और उनके चीज़ों को समझने के हुनर की तरफ इशारा करती है।